नमस्कार, अमरमसा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट मैसेज इंस्टाग्राम पर कि गुरुजी मान बता दियो कि वन रक्षक वनपाल को फिजिकल किया करा कट करा हुसी या कोनी हुआ है। तो इस वीडियो सेशन में हम इसी बात को लेकर बात करेंगे। मैं खड़ा हूँ नागौर हाईवे पर और यहाँ पर है गुरुकुल डिफेंस। देखते हैं किस तरह से फिजिकल की तैयारी चल रही है वन रक्षक वनपाल वालों के लिए। और दो तीन टास्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे मतलब एक तो आपका चेस्ट हो गया, एक आपका ब्रॉड जंप हो गया, ठीक है, और फिर आपकी वॉक हो गई। तो यहाँ सर से बात करेंगे कि भाई वो किस तरह तैयारी करवाते हैं और किस तरह आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरे आसपास अगर ऐसा माहौल होगा जहाँ पर आप बेहतरीन तैयारी कर सको तो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा या मैं आपको दिखा दूंगा विजिट करके। तो आज मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि बहुत ही शानदार यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पता करते हैं कि किस तरह से ये तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ और पूरा देख लेना, फिर बार बार सवाल मत पूछना, ठीक है। आ जाओ। सर उधर ही है क्या? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग, राम राम सा। तो यहाँ देखिए आप ही तैयारी करवाते हो? बिल्कुल सर। मेन ट्रेनर आप ही हो? जी जी। अच्छा। यहाँ पर मैं पता कर रहा था वन रक्षक वनपाल की तैयारी के लिए। जी सर। तो वन रक्षक वनपाल की तैयारी करवाते हो? यहाँ पे सभी प्रकार की वैसे तैयारी करवाते हैं। अभी जैसे हाल ही में वनपाल वन रक्षक की जो भर्ती आई है और जिनको फिजिकल करना है उनके लिए भी हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है। अभी जो वन रक्षक वनपाल राजस्थान RSM SSB की जो भर्ती है जी जिसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करवाएगा, तो उसमें जो भी टास्क रखे हुए हैं उनकी सारी तैयारी करवाते हो? बिल्कुल सर, सारी तैयारी हो, जिसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में क्या क्या फैसिलिटीज़ है? क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई आर्मी का टेंट हो या आर्मी का कोई सेंटर हो, क्योंकि उसी तरह आपने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। एक बार कैमरा उधर करके दिखाना, बिल्डिंग को दिखाना, और ये पूरा इनका सेटअप दिखाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, शानदार है देखने में। अभी बात करेंगे आगे स्टेप वाइज की क्या क्या ये तैयारी करवाते हैं और किस तरह से ये ट्रेन करते हैं। कुछ मेरे भी जहन में सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि भाई ये एक फ़िज़िकल ट्रेनर होने के नाते किस तरह से आपको गाइड करते हैं, या जो यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड करते हैं, या आप में से अगर कोई मान लो इनसे जुड़ना चाहता है, यहाँ आकर तैयारी करना चाहता है, तो वो किस तरह से आ सकता है और किस तरह से ये उसको बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेटअप मुझे लग रहा है ओपन जिम का है। जी सर। तो सर इसकी कहाँ ज़रूरत रहती है आपको? जिम के लिए बेसिकली जिन बच्चों का चेस्ट कम रहता है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल रनिंग से और चेस्ट इतना ब्रॉड नहीं हो पाता। अभी जैसे वनपाल वन रक्षक है, इसमें 84 सेंटीमीटर उन्होंने चेस्ट मांगा है और 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना है। 84 to 5 सेंटीमीटर तो उनका एक्सपेंड ज़्यादा हो गया। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो बच्चा रहता है जो पढ़ने वाली इस एज के अंदर इतना जो सीना ब्रॉड नहीं हो पाता, उसके रिगार्ड हमें जिम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 1 से 1.5 महीना लग जाता है कि उस बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, एक बात सबसे पहले ये करना चाहूँगा मैं कि जैसे ये जो आपका फिजिकल होना है वन रक्षक वनपाल का, मेल फीमेल दोनों का, तो इसके अंदर आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो सबसे डिफिकल्ट है। तो मेन तो देखो यहाँ सर ने बताया कि सीना 84 है। 84 सर जनरल नहीं मिलता है किसी बच्चे का? नहीं, नॉर्मल बहुत कम बच्चों का मिलता है। बहुत कम। 84 प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेंशन है, यानी फुल आउट है उसके अंदर। तो 5 सेंटीमीटर फुलाना भी आपको पड़ेगा। तो अब आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपका चेस्ट कितना है। आप कहते हो कि सर घर पे तैयारी कर लें, मैं कहता हूँ कर लो, वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन आपकी कहाँ कमजोरी है भाई? चेस्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा कम है तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। क्यों सर? अभी हाल ही में BSF RORM की भर्ती हुई है, उसमें 80 सेंटीमीटर उन्होंने चेस्ट नापा था और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने चेस्ट के अंदर आउट कर दिया, क्योंकि उनका इतना एक्सपेंड नहीं हो पाता। पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादा हेल्थी नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते नहीं है, तो उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। 84 तो बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, यहाँ पर इसमें गर्ल्स को भी मतलब फिजिकल करना, उसमें चेस्ट है उनका फिक्स है, तो हाँ, उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ मतलब आराम से हो फिक्स सकती है। है। उनका 19 सेंटीमीटर समथिंग मांगा गया है, तो उसके लिए भी गर्ल्स भी यहाँ पे वर्कआउट कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास में जो बहनें आती थी पहले भी, वो यहाँ से पास होके गई है, उनका भी फिजिकल जो है हम यहाँ पे करवाते थे। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने कितने बच्चों को सेलेक्ट करवाया? अगर मैं एक रफली बात करूं, जैसे आप डिफेंस सेक्टर की प्रिपरेशन करवाते हैं, फिजिकल के तौर पे अगर हम देखें तो पिछले लॉकडाउन के बाद में 330 बच्चे यहाँ से मैंने पास कर 330 बच्चे 330 पिछले एक साल की बात होगी ये तो। हाँ, लॉकडाउन के बाद में जो भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल के मामले में तो एकदम बेस्ट जगह है जिस हिसाब से आप बता रहे हो। बाकी मैं अभी आगे और विजिट करूंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले देखो 2-3 बातें इनसे करते हैं अपने फिजिकल को लेकर। जैसे एक तो इन्होंने चेस्ट वाला पॉइंट बताया है, आपको क्या लगता है सर और कौन से मतलब टास्क की तैयारी बच्चे को ज़्यादा करनी पड़ेगी? तो मेन क्या है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन वो जो 25 किलोमीटर वॉक दिया हुआ कंटिन्यू 4 आवर्स के अंदर, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर प्रैक्टिस आप रेगुलर नहीं करते हो तो इतना ज़्यादा टास्क है पॉसिबल नहीं हो पाता है। और चेस्ट हो गया, साथ में जो गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए स्टैंडिंग जंप है जो 4.5 फीट का है, और 4.5 मीटर उनका जो है गोला फेंक है, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बॉयज़ हैं उनके लिए गेंद फेंकना है, 55 मीटर का उन्होंने डिस्टेंस दिया है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होगी तभी पॉसिबल होगा। आर्मी की जो हम तैयारी करवाते हैं उसमें बच्चे फिर भी जो है स्ट्रेंथ है उनके अंदर, वो फिजिकल कर लेते हैं क्योंकि रेगुलर वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको एक सीक्रेट और बता देता हूँ, मैं स्पेशल फोर्स से रिटायर्ड हूँ, नेवी मरीन कमांडो से। अच्छा सर, एक मिनट थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको मैं। अगर हम थोड़ा आगे छाया में खड़े हो जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि सामने से धूप आ रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं सर से कि इनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, इन्होंने क्या विशेष कर रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई जो फिजिकल करवाता है उसके पास में पहले से क्या गेनिंग है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा ये वाला पूरा साइट दिखाओ कि इसमें क्या क्या। देखो ये आपके सामने जो है ये तो है ओपन जिम। ये जिम खास तौर से उन्हीं के लिए है मतलब जिनके चेस्ट में ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी आप यहाँ पर बॉडी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनके मतलब आर्मी की तरह टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये फिजिकल का एक बहुत ही मतलब अच्छी जगह है। तो यहाँ पर टेंट वगैरह भी मतलब इन्होंने लगाए हैं कि भाई ये भी यहाँ पर भी बच्चे रह सकते हैं, ताकि इनको पहले पता रहे कि भाई नौकरी आगे करनी है तो किस तरह से रहना है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ आपका ग्राउंड है आगे सामने की तरफ, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, और बीच में इनके जो भी इवेंट होते हैं वो सब आगे खेल के लिए भी यहाँ पर नेट वगैरह लगाया हुआ है। चलो सर, अब बात करते हैं, आप जो बता रहे थे, जैसे आप कह रहे थे आप स्पेशल फोर्स से रिटायर है। जी सर, स्पेशल फोर्स से रिटायर है। तो जैसे वॉक वाला जो काम है ना 25 किलोमीटर वाला, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर घर में बाइक है, हर घर में स्कूटी है, कोई पैदल चलता ही नहीं है। चलो ठीक है, एग्जाम पास कर लिया बच्चों ने, बैठ कर तैयारी करके कर लिया, लेकिन अब फिजिकल पास करना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उसको लेकर बताओ कि वॉक को लेकर, जैसे आप बता रहे थे स्पेशल जो आप फोर्स से रिटायर हुए, तो उसमें क्या क्या ट्रेनिंग मिलती है वॉक की? वहाँ पे स्पेशल फोर्स के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ट्रैकिंग। जो जंगल वारफेयर होता है हमारा, उसमें ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको 100 किलोमीटर जो है लगातार वॉक करना है। आपके साथ में वजन हो 30 से 40 केजी उस दौरान, प्लस आपका वेपनाइज हो, साथ में हथियार और हेलमेट, फुल बीपी जैकेट वगैरह फुल लोड के साथ में आपको कंटिन्यू वॉक करना है। हम 100-150 जो किलोमीटर है कंटिन्यू वॉक कर देते हैं। तो उसमें सर्वाइवल भी हमें सिखाया जाता है। और मेरे हिसाब से जो वनपाल वन रक्षक है, इसमें ट्रैकिंग का मतलब यही है कि लगातार आपको जंगलों में इधर उधर आपको जाना पड़ सकता है। वेट भी हो सकता है आपके साथ में, और आप में चलने की उतनी क्षमता होनी चाहिए उस वेट के साथ में। हाँ, 25 किलोमीटर की वॉक देने का तो मेन यही है कि भी क्योंकि ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। कहीं भी ड्यूटी करे, अगर वन रक्षक वनपाल अगर ट्रैकिंग नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, क्योंकि गाड़ियां तो हर जगह जाती नहीं है। अब जंगल है तो वहां पर आप बाइक लेकर या गाड़ी लेकर तो नहीं जा सकते। वॉक इसीलिए आपको दी है कि भी आगे वॉक करने में आप सक्षम रहो, और वॉक की आपने खूब ट्रेनिंग ले रखी है। आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जब स्पेशल आप फोर्स में थे तो उस समय आपसे वॉक करवाई जाती थी, उसमें वजन भी रखा जाता था क्या? हाँ, वहाँ पे हमारे पास में तो 30 से 40 केजी मतलब 30 वो बैग लगाकर, वेपन्स वगैरह सामान वगैरह लेकर चलो साथ में। अब वो सारी चीजें तो आपने देखी होगी भाई, इंडियन आर्मी के अंदर ये सब चीजें होती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है और ये ड्यूटी का भी पार्ट होता है। तो वो सारी आपने कर रखी है। तो आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर अगर मान लीजिए जो वन रक्षक
वनपाल वाले बच्चे आते हैं, XYZ कोई भी, तो आप किस तरह से तैयारी करवा सकते हो, क्या जिम्मेदारी ले सकते हो आप? देखो, उनमें अगर कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो हेल्थी है, चाहे वेट उसका ज़्यादा है, कभी उसने वर्कआउट नहीं किया हो, तो उस बच्चे की फिजिकल की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि फिजिकल में कोई भी बच्चा यहाँ से फेल होके नहीं जाएगा। चाहे वो किसी भी कंडीशन में है, चाहे उसका वेट है वो 200 kg क्यों ना हो, उसको मैं पास करवा के भेजूँगा। यहाँ पे जो वीकली उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमने सेट किया है, वीकली हमारा प्लान है कि हफ्ते में एक दिन उनका आउटर ट्रैकिंग हम करवाएं, जिसका डिस्टेंस हम धीरे धीरे उनका बढ़ाएंगे। 5 से 10 किलोमीटर हो सकता है, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर तक हम उनको लेके जाएंगे। वहाँ पे 25 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन मेरी गारंटी है कि वो 30 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप 4 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर कर लेगा आराम से। अच्छा, मतलब जो 25 किलोमीटर की वॉक है उसके लिए आप वीकली आउटडोर ले जाकर ट्रैकिंग करवाओगे। जैसे मान लो जैसे आसपास में जो कोई हिली एरिया है, जो हिली एरिया वो वहाँ लेकर चले गए, या फिर मेरे हिसाब से जो टिब्बे और मिट्टी वाला एरिया है, दोनों प्रकार से हमारा जो मेन मोटो है कि एक तो सैंड वॉक हो गया। सैंड वॉक में क्या है, थाई की स्ट्रेंथ बनती है थोड़ी सी, और हिली एरिया में अगर हम कंटिन्यू चढ़ाई करते हैं तो भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती है, जो वहाँ पे उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर खाली ये छोटे ग्राउंड में तैयारी करवाएंगे तो बच्चे को लगेगा नहीं कि भाई उससे वो 25 किलोमीटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि ये वॉक जो है ना, इसको करवाने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। हर कोई के बस की वो बात नहीं है। 400 मीटर की रेस तो चलो ठीक है, नॉर्मल कोई भी ट्रेनर करवा सकता है, ठीक है। 400 किलोमीटर की दौड़ करवाना, या 100 मीटर की दौड़ करवाना, या 1000 मीटर की करवाना है, ठीक है, या 1600 किलोमीटर की करवाना है, सॉरी, तो वो तो हम देखते हैं जनरली बच्चे खुद भी करते हैं। गांव में जो रहते हैं ना, वो सुबह सुबह जाते हैं, उनका फिक्स है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ना है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन 25 किलोमीटर की वॉक की तैयारी करना, ये तो है नहीं कि सुबह उठा और चल पड़ा, सुबह उठा और चल पड़ा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो अभी जस्ट 26 जनवरी गई है, उसी दिन यहाँ से बच्चों ने 50 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया रनिंग करके। अच्छा। और 3.5 से 4 घंटों के अंदर, मतलब 50 किलोमीटर रनिंग करके आराम से जब स्मूथली रन कर रहे थे। और जितने भी भाई आने वाले हैं यहाँ पे, मतलब ऐसी कंडीशन उनकी ये हो जाएगी, अभी हम दौड़े दौड़े जा सकते हैं, 25 किलोमीटर हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मतलब श्योरिटी है। कहने का मतलब ये है कि सर कह रहे हैं फिजिकल करने कोई आएगा तो यहाँ से फेल नहीं होगा, पूरी गारंटी है। अब मुझे ये बताओ कि लगभग अगर हम देखें किसी का चेस्ट कमजोर है, ठीक है, कम है, वो किसी ने बिल्कुल नहीं करी है, फिर चाहे वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो आप एक थोड़ा सा टाइम भी बताओ कि भाई, अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये वहम भी होता है कि भाई मैं 7 दिन में कर लूंगा, बहुत सारे बच्चों को ये डर भी होता है कि मेरे से 2 महीने में नहीं होगा। तो जो एक्टिविटी दी हुई है फिजिकल में, उनको देखते हुए आप कितने दिन का टाइम मतलब मांगोगे कि भाई मैं इतने दिन में आराम से करवा दूंगा? देखो, मेरा टारगेट है कि 1 महीने के अंदर मैं उन बच्चों को जो है उस लेवल तक ले जाऊं। डिपेंड करेगा कि भर्ती आपकी कब होगी, कब आपका फिजिकल होगा, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो 1 महीने के अंदर अंदर रहेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम उनको उस लेवल पे चलें, जिसमें शुरुआती दौर में हमें थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, उनको ढालना पड़ेगा उस लेवल के लिए, ताकि वो तैयार हो। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनको बहुत सारी जो है तकलीफें आएगी। शुरुआती दौर में उनके मसल पेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो रेगुलर फिजिकल से टचअप है उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एकदम न्यू कमर्स है जिसने कभी रनिंग की नहीं है, वॉक ही नहीं किया है, उसको थोड़ा सा टाइम लगा। तो हमारी कोशिश ये है कि उसको 1 से 1.5 महीने के अंदर एकदम परफेक्ट बना के भेजें। और चेस्ट वगैरह जिसके ऊपर फोकस किया जाए तो वहाँ पे 1 से 1.5 महीना उनको लग जाएगा। रेगुलर हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। सुन लो भाई, क्या बोला है सर ने ये बोला है सीधा सीधा कि कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। कि 1 महीने तो आपको वॉक की प्रैक्टिस मान लो, चाहे चेस्ट एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस मान लो। भाई किसी का चेस्ट है 75 है, किसी का 70 है, तो उसको बढ़ाना तो पड़ेगा अगर फिजिकल पास करना है, और बढ़ाना पड़ेगा तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो लगभग 1 महीने का टाइम आप अपने हाथ में लेकर चलो। अब कल को क्या पता कि आपकी जो विज्ञप्ति है फिजिकल की वो जारी हो जाए, आपके एडमिट कार्ड जो जारी हो जाए, आप इंतजार करते रह जाओ। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा 1 महीने कर लेता है, ठीक है, उसके बाद में मान लो वो छुट्टी भी चला जाता है या किसी काम से वो चला भी जाता है, तो डेट आने के बाद वो वापस ज्वाइन करके भी कर सकता है। बिल्कुल आ सकता है। एक बार आश्वस्त तो होना जरूरी है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। मतलब मैं एक चीज का आश्वासन दे दूं, आपको भी बताना चाहूंगा और ये वीडियो के माध्यम से जितने भी भाई देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल की मेरी जवाबदारी है।
मैं स्पेशल फोर्स से आया हूँ, सर्विस करके आया हूँ 15 साल, और स्पेशल और ट्रैकिंग एंड सर्वाइवल के अंदर मैंने कोर्स कर रखा है। मैं क्वालिफाई हूँ उसके अंदर। आप मेरा सर्टिफिकेट भी देख सकते हो जब आप यहाँ पे आओगे। तो इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि जो बच्चा यहाँ पे आ गया 100% फिजिकल पास, अन्यथा अगर फिजिकल पास नहीं हो उस बच्चे से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ की भी मेरी गारंटी है। उसको खाना भी मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगा। अगर किसी भी कारण रह गया, बाकी मेरी जवाबदारी है कि एक सिंगल बच्चा भी यहाँ से फेल होकर नहीं जाएगा। अब मुझे ज़्यादा शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपने तो मेरे सारे सवाल ही मिटा दिए। ये कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं लेंगे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है, और देखो होना भी चाहिए, ये फील्ड ही ऐसा है। पहली बात तो खुद ने नौकरी कर रखी है, खुद ने ट्रैकिंग कर रखी है, खुद के पास में एक्सपीरियंस है, खुद के पास में सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात अच्छी ये लगी कि गारंटी ले ली कि भाई हम 1 रुपया नहीं लेंगे, अगर नहीं हुआ तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। मतलब आप यहाँ से पूरी एक्टिविटी करवा के पास करवा के यहाँ से भेजोगे। बिल्कुल सर, ठीक है। देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से एकदम पूरा करके जाओ और फिर फेल होकर फिर पैसे लेने आ जाओ। ये काम तो मत करना है। घना शाना हुआ है बहुत सारा लोग, राजस्थान वाला तो वही। उसके लिए यहाँ पे मैं पहले टेस्ट लूंगा, सारी चीज क्लियर करवा के उसके बाद में ही उस बंदे को भेजूंगा। हाँ, ये होना चाहिए कि यहाँ से आपको पूरा तैयार करने के बाद ही भेजेंगे। हर एक एक्टिविटी में आपको परफेक्ट करने के बाद में भेजेंगे। सर थोड़ा सा मैं विजिट कर लूँ, साथ में दिखा दो क्या क्या है। अच्छा, रहने की फैसिलिटी का क्या है? क्योंकि कमेंट आते हैं यहीं पे हॉस्टल है और एकेडमी के अंदर ही बच्चे को गेट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, और यहाँ पे हमने ग्राउंड बना रखा है जो है 400 मीटर का ट्रैक है। प्लस जो गर्ल्स के लिए गोला फेंकने का जो प्रैक्टिस है वो भी हम यहीं पे करवाने वाले हैं। ट्रैकिंग के लिए वीकली एक बार हम बाहर लेके जाएंगे। बाकी तो यहाँ तो करवाओगे। ये पूरा जो कैंपस है वो 20 बीघा में है, जो मारवाड़ी भाषा में जिसे बोलते हैं। पूरे 20 बीघा में हमने पूरा जो कैंपस है सेटअप कर रखा है। हॉस्टल भी यहीं पे है और ये यूनिक कलर है। एक तरह से यहाँ पे आपका मन लगेगा 100%। शहर मेरे पास में नहीं है, शहर से दूर है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आओगे उस चीज़ की मेरी गारंटी है आपका मकसद पूरा होगा। हाँ देखो, यही ज़रूरी होता है कि भाई आप आ रहे हो फिजिकल करने के लिए, तो डेडिकेशन के साथ में 1 महीने ऐसी जगह में रहो, ऐसे माहौल में रहो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आप ताकतवर बन रहे हो, आप में स्ट्रेंथ आ रही है। सिटी मेरे हिसाब से यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। 5-6 किलोमीटर दूर है, शहर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आ सकते हो। क्यों सर? क्योंकि ये रोड निकल रही है सामने से, तो आप कहीं से भी आ सकते हो। जैसे नागौर से ये रोड आ रही है, ठीक है। आप किसी भी एरिया से आओ तो आप लाडनू जो जगह है, लाडनू शहर है, लाडनू एक तहसील है नागौर जिले की, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगी। वैसे अगर मान लो कोई बच्चा आए सर, तो आप उसको पिकअप करने चले जाते हो? अगर कोई भी बच्चा स्टेशन पहुंचता है और वो हमें फोन कॉल करेगा तो यहाँ से हम गाड़ी भेजेंगे उसको रिसीव करने के लिए। हाँ, क्योंकि कल को मान लो कोई बस से डायरेक्ट कोई बच्चा बस से आता है तो हाईवे है, बिल्कुल गेट के सामने गाड़ी यहाँ पे ड्रॉप करती है। वो भी कोई टेंशन नहीं है। लड़कियों के लिए थोड़ा बता दो, उनके लिए क्या है? गर्ल्स के लिए जो बहनें आना चाह रही है, यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था थोड़ी हमने सेपरेट कर रखी है अलग। उनकी अच्छी व्यवस्था रहेगी रहने की भी और खाने की भी। ट्रेनिंग हम यहाँ पे करवाएंगे और उनकी जो हॉस्टल फैसिलिटी हमने सेपरेट कर रखी है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गार्जियन अपनी बहन बेटियों को भेजना चाह रहे हैं वो भेज सकते हैं। मेरे पास में उन बहनों की मेरी गारंटी है, उनकी सुरक्षा की और प्लस उनकी ट्रेनिंग की। हाँ, तो मतलब ट्रेनिंग तो यहाँ हो जाएगी और रहने की जगह उनकी सेपरेट है। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि पूरी जिम्मेदारी आप ले रहे हो। जी सर। ठीक है सर। इसके बाद में यहाँ पर जो लड़के आपके रहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी भी ग्राउंड में है, और इनको आप बैक साइड में रखते हो बिल्डिंग से? हाँ, या पीछे थोड़ा सा इधर से आपका ऑफिस और ये चेक कर ले, मेन जो एरिया है आपका ये देख लेते हैं। आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। आप भी देखते रहो, मतलब जितने भी देख रहे हो ना थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर आपकी इच्छा है कि भी मुझे तो हर हाल में वन रक्षक वनपाल का फिजिकल करना ही है, तो फिर दूरी मत देखना कि भी अगर आना है तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी गारंटी आपको मिल रही है। सर कह रहे हैं कि भी करवा देंगे और बेहतरीन तरीके से, और पैसे वापस देने तक की गारंटी ले ली। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ये मैं भी देखना चाहूँगा और इस कैमरे में भी दिखाना। ये हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की। हाँ, पूरी फोटोग्राफी की हुई है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सर अगर बच्चे मान लो कोई पढ़ना चाहे, जैसे यहाँ बैठकर कोई पढ़ना चाहे,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्योंकि पढ़ना भी चाहते हैं, साथ में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो जैसे मान लो फिजिकल कर लिया, उसके बाद में वो पढ़ना चाहे तो यहाँ जगह है कोई? भी हमने व्यवस्था कर रखी है। अगर बच्चों को कोई इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए, कंप्यूटर वगैरह सेटअप कर रखे और वाईफाई वगैरह का सिस्टम सेट कर रखे हैं, वो भी उन बच्चों को। यहाँ क्या है सर इसमें? ये ओपन क्लासरूम है, इस तरफ क्लासरूम। एक बार यहाँ मतलब यहाँ बैठकर बच्चे तैयारी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। एक बार दिखाओ। अच्छा, ये आपका क्लासरूम सेटअप है? जी जी। और ये भी मतलब बहुत बढ़िया है। और यहाँ मतलब कोई देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन खतरनाक हो गया है, एक की तैयारी के साथ में वो दूसरी भी तैयारी करते हैं। तो मान लो यहाँ आगे फिजिकल वो कर रहे हैं, उसके बाद में मान लो कि वो यहाँ बैठकर अगर तैयारी करना चाहे तो लाइब्रेरी की सुविधा हो गई उनकी एक तरह से, मतलब वो आराम से लाइब्रेरी की तरह पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत उनके नहीं होगी। मेन ऑफिस का एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है, जो इनकी जो सफलता है, ये सारे सिलेक्टेड हैं अभी, ये सारे सिलेक्टेड। अच्छा, ये सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो यहाँ से सिलेक्ट होकर निकले हैं। जी जी ठीक है। और ये पीछे पूरा हॉस्टल एरिया है बच्चों के रहने के लिए, जिनमें बेड वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा, गद्दा मिलेगा। आपको ओढ़ने के लिए जो है लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा ठंडी पड़ती है रात को, अभी भी ठंड है। गद्दा हम देंगे, जो भी नॉर्मली जनरली क्या होता है कि हॉस्टल के अंदर बोला सर प्लेट वगैरह मिलेगी, सब मिलेगी, बाकी सारी जो आपका पर्सनल रूटीन आइटम है वो आपको लेके आना पड़ेगा। अच्छा जी सर। हाँ, तो ये मैं पूछ रहा था, इन्होंने बता दिया आपको कि मतलब लेकर क्या आना है, तो लेकर आने वाली बात सर ने बता दी है। बाकी यहाँ पर सर कितने बच्चे मतलब रह सकते हैं जो आप यहाँ पे? हमारे पास में अभी लास्ट जो भर्तियां हमारी गई थी आर्मी वाली, 350 की स्ट्रेंथ थी मेरे पास। 350 बच्चे एक टाइम में? एक टाइम में। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं होगी कि भाई कभी क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई कहीं पर रहें तो फिर वहाँ ज्यादा भीड़ ना हो। यहाँ तो एरिया भी बहुत बड़ा है और कमरे भी बड़े हैं, साथ में मतलब बेड वाली फैसिलिटी भी आपकी अच्छी लगी कि बेड भी आपके प्रॉपर लगे हुए हैं। और आगे गर्मियां आ रही है तो ये कूलर की फैसिलिटी भी लगा रखी है? बिल्कुल सर, सभी रूम्स के अंदर कूलर वगैरह लगा के रखते हैं हम। अच्छा, ये पूरा आपका जो एरिया है ये रेजिडेंशियल है, बच्चों को रखने के लिए है? ये पूरा हॉस्टल एरिया सर। देखो सर, क्या है ना कि डिफेंस वाले बच्चे थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, वन रक्षक वनपाल वाले जो बच्चे हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो उनका पर्पस ये रहेगा कि वो यहाँ पर आकर फिजिकल की तैयारी करेंगे और साथ में वो अपनी पढ़ाई करें। और वीकली जो आप ट्रैकिंग वाला बोल रहे हो ना, वो मुझे ठीक लगा कि आप बच्चों को बाहर लेकर जाओगे और बाहर ले जाकर उनको रियलाइज करवाओगे कि भाई जो है वो भी मस्ट है, क्योंकि लड़कियां भी वॉक को लेकर ज्यादा टेंशन करती है। जी जी। तो वॉक वाली बात भी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट में एक चीज ये भी रहेगी, अगर कोई भी आ रहा है, मान लो अगर हेल्थी है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो उनका फिजिकल फिटनेस मेंटेन हो जाएगा। प्लस खाने का जो सिस्टम है, मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। खाना वही जो हम खाते हैं वही बच्चों को हम खिलाते हैं। मैं यहाँ पे 24 आवर्स रहता हूँ बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी, और दूसरा यहीं पे रहता हूँ। मेरा एक ये मोटो है, यहाँ से बच्चों को मैक्सिमम हम पास करके भेजें। अच्छा, यहाँ पर 2 ग्राउंड नजर आ रहे हैं, एक तो ये क्रिकेट का है, हाँ है ना, और एक वहाँ पर वो वॉलीबॉल का है। वॉलीबॉल है, उस तरफ बैडमिंटन का कोर्ट बनाया हुआ है। अच्छा, उधर बैडमिंटन का कोर्ट, इधर लॉन्ग जंप के लिए फुटबॉल का भी एक हमने छोटा सा कोर्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पे दौड़ने वाले क्या है, फुटबॉल खेल नहीं पाते ज्यादा। अच्छा, एक मेरे आप लोगों ने भी मतलब दिमाग में आया होगा कि ये एक टेंट दिखाओ, तो मेरी इच्छा है एक टेंट दिखाओ आप कि ये अंदर से किस तरह का है। बिल्कुल सर। कौन सा दिखाओगे? वही चलते हैं। ग्राउंड में बहुत सारे हैं, ये कितने हैं टोटल? ये 12 टेंट लगे 12 टेंट लगे हुए हैं, और एक टेंट में लगभग मतलब जब बच्चे रहते हैं वैसे आर्मी के अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रेंथ रहती है कि 8 बंदे इसमें रह सकते हैं। 8 मैन टेंट बोलते हैं इसको। अच्छा, 8 मैन, 8 बच्चे एक साथ रह सकते हैं? 8 बच्चे रह सकते हैं। तो अभी आर्मी वाले जो बच्चे हैं, हाल ही जस्ट भर्ती गई है, तो अभी ये टेंट इधर वाले खाली हैं। और इसमें टेंट में एक चीज है, सर्वाइवल, अगर आप वनपाल वन रक्षक है तो आपको ऐसी स्थिति आ सकती है जंगल में रहने की, कहीं आपको रीएंट्रेंट मिल सकता है, कहीं आपको ऑब्स्टिकल ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको कठिनाई हो, थोड़ा सर्वाइवल। ये खोद क्यों रखा है सर यहाँ से? ये डिच खोदा हुआ था ताकि कोई सांप वगैरह, कीड़ा बिच्छू वगैरह वो ना आए, सीधा इधर से ना सीधा अंदर ना आए। हाँ। वो इसी के अंदर गिरेगा और बार बार इसके अच्छा घूमता रहेगा। हाँ, बाहर घूमता रहेगा। ठीक है। ले आओ अंदर। इसमें लाइट भी रहती है क्या? लाइट रहती है। अभी देखो सर, फौजी सो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आर्मी वाले जवान हैं क्या?
ओहो, बहुत बढ़िया है। मतलब इसमें रात को अगर सर्दियों के दिन अभी चल रहे हैं, अब तो खैर कम हो रही है, 2-3 दिन से ठंड कम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहते हैं बच्चे। ये गर्म रहता है, ये 2 लेयर रहता है। अच्छा, ये इनर कोट है, एक वो आउटर कोट है, हम्म। तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती और थोड़ा गर्म भी रहता है, वार्म भी रहता है। हाँ, अभी अंदर आते ही इसे महसूस भी हो रहा है। अभी जैसे आर्मी वाले बच्चे रहते हैं, मेन जो अभी तक फोकस रहता था कि हम फिजिकल के ऊपर लोड जाते थे, तो बच्चे आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा शौक भी पूरा। भैया आपको डिस्टर्ब कर दिया ना, है ना? अभी रेस्ट पर हो आप लोग? हाँ, इनका फिजिकल। सॉरी भाई, है ना? चलो। और संडे जिसमें बच्चों के खेलने के लिए ये उधर रोप क्लाइंबिंग के साथ में एक और कौन सा है ये सेट? इसको बोलते हैं बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज बोलते हैं। बर्मा ब्रिज में जैसे क्या रहता है कि 2 जगह बीच में ऐसा नाला, कोई गड्ढा आ गया जहाँ से आपको क्रॉस करना है, तो 2 रस्सी बांधी और उसके ऊपर से आप जब वॉक करके रस्सी को सारे वो है उसको क्रॉस कर सकते हो। चलो, तो भाई एक बार इधर सामने लाना कैमरा, बता देते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा इनसे लड़कों से भी बात करते हैं जो आपके यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ये देना बड़ी, बोल देना। इस साइड आना। अच्छा, ये है क्या वो आपका? ये बॉल रहेगी। अच्छा, जो इसका वजन कितना है? ये वेट है 5 kg इसका। अच्छा, ज्यादा है क्या? के लिए रहेगा 4.5 kg तक। अच्छा। हाँ, इसका ज्यादा है, वो भी हमारे पास में बॉल रखी हुई है। 4.5 मीटर डिस्टेंस उनको कवर करना है थ्रो करके हुए। अब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उनके लिए डिफिकल्ट है, देखने में बहुत छोटी सी को फेंकेंगे तो पता चलेगा कि ये मतलब कितना हेवी है। जी जी। ये मतलब नॉर्मल चीज नहीं होती है, देखने में आप हल्का ले सकते हो, लेकिन जब इसको फेंकना होता है ना, तो अगर यहाँ पर एक बार पेन हो गया ना, तो फिर वो फिजिकल आपका चला गया। क्यों सर? क्योंकि टेक्निक लगती है, टेक्निक के बगैर कुछ। और यहाँ झटका अगर आ गया, मान लो आपने फेंका आनंद फानन में या जोश में आपने फेंक दिया और आपके झटका आ गया, तो फिर मुझे लगता है रिकवरी महीने भर तो होगी नहीं। जी जी। फिर कैसे फेंकेंगे? तो ये उसके भी लिए मतलब थोड़ा सा तरीका रहता है है कि किस तरह से हमें फेंकना है, किस तरह से अपने कंधे का फोर्स लगाना है, तभी पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, जो लास्ट टाइम मेरे पास में यहाँ पे जो गर्ल्स आई थी वो प्रैक्टिस कर, दिल्ली पुलिस में भी ये क्या है थ्रो करना रहता है। तो उसमें हमने जब वो आई थी, उसके बाद में जब वो यहाँ से क्वालिफाई करके गई, तब तक उनका डिस्टेंस हमने लगभग 17 से 18 मीटर कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इतना उनको प्रैक्टिस करवाया था, वो भी 5 kg के साथ में। 17 से 18 मीटर 17 से 18 मीटर तक। ओहो। और ये नॉर्मली बॉल जो टेनिस वाली बॉल रहती है, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, ये 55 मीटर डिस्टेंस आपको कवर करना है थ्रो करके। अब जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है और जो फिजिकली फिट नहीं है, उनसे थ्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी भी एक प्रैक्टिस रहती है कि किस तरह से हमें अपने कंधे का जो है फोर्स लगाना है। ये भी हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, थोड़ा वेट के साथ में करवाएंगे, ये थोड़ी लाइट रहती है। चलो, तो आपकी जो पूरी डिटेल है वो तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। जी जी। अगर कोई बच्चा आपसे बात करना चाहे, कोई यहाँ आना चाहे, तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो मतलब आप ही बात करोगे या कोई और बात करेगा उनसे? नहीं, मैं जो अगर आप नंबर शेयर करते हो मेरे, तो यही नंबर है, आप डायरेक्ट मेरे को फ़ोन जो कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अगर आप स्टेशन पे आ गए हो, कहीं पे भी आ रहे हो, कैसे आना है उसके रिगार्ड भी आप मेरे को पूछ सकते हो, डायरेक्ट मेरे पास में फ़ोन आएगा। ठीक है, तो अभी ये बच्चे सारे तैयारी करने वाले हैं? जी जी। ठीक है। अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वन रक्षक वनपाल का जो फिजिकल है वो ये भर्ती मतलब फास्ट ट्रैक पे चल रही है। जी जी। क्योंकि वन विभाग से भी ऐसे मतलब सुनने में आया है कि उन्होंने भी RSM SSB को 2-3 बार पहले भी बोला था कि भर्ती परीक्षा टाइम पर करवाओ, तो उस हिसाब से रिजल्ट आ गया है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट वन विभाग में सबमिट होते ही वो तुरंत ही कॉल आउट कर देंगे, बुला लेंगे कि भाई अब से मतलब फिजिकल है। तो मुझे लगता है महीने 2 महीने की बात होगी, इससे ज़्यादा तो है हाँ, इतना ही रहेगा। हाँ, इतने में हो जाएगा। तो जो भी साथी निकले हैं, एक ये होता है कि सर जैसे 5 गुना बच्चों को पास किया है, तो मैंने भी बोला था एक वीडियो सेशन में, बताया था कि देखो 5 गुना को बुलाया है तो बहुत ही कम उनके अंदर मार्जिन रहता है। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स है 61 है एग्जाम्पल के लिए, जी। और मेरे है 60.50, तो हम 2 लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। तो 5 गुना के अंदर नंबर किसका भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे बच्चे कहते हैं कि मेरे सर 61 है तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मुझे लगता है कि फिजिकल करने के लिए आपको जाना चाहिए। एक तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, दूसरा ये है कि कभी भी भाई मौका
छोड़ना नहीं चाहिए। अब आपका नंबर आ ही गया है तो आपको हर हाल में तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कम नंबर लगते हैं फिर भी आपको विश्वास नहीं है अपने आप पर, तो आप खुद से तैयारी कर लो, लेकिन करो तो सही, कोशिश तो करो, मौका क्यों छोड़ रहे हो। तो यही बात है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही बढ़िया है तैयारी के लिए। बाकी सारी चीज़ें दिखा दी ना इनको, पूरा सब भरोसा होना चाहिए किसी चीज़ पर। बाकी आप यहाँ आ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। सर से मुलाकात करवा दी है मैंने, सारी बातें बता दी है, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपने क्या सेटअप बना रखा है? ये दोनों चीज़ के लिए लॉन्ग जंप की हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसके लिए भी है। और जैसे गर्ल्स का 4.5 फीट का है, जो हमने साइड में मार्किंग कर रखी है वो क्या डिस्टेंस की है। सर ये लड़कियों के लिए मतलब कितना के आसान और मुश्किल है? क्योंकि मुझे तो लगता है आसान तो नहीं है, खड़े खड़े अगर जंप करना है तो एकदम। जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, जिन बच्चों ने कोई भी प्रकार का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, क्योंकि आजकल जो जनरेशन, भैया ये ले जाओ, ये मुझे तो फेंकना नहीं है। आप में से फेंकना, आप ले जाओ यार, इसका वजन है, ऐसी बात नहीं है। ये 5 किलो हाथ में रहता है तो पता चलता है भारी रहता, क्यों बोझे हमारे यार मन है। ये लो, हाँ। तो जो प्रैक्टिस करेगा वो 100% सक्सेस होगा। प्रैक्टिस ये उसमें, इसमें कितना है ये जंप? इसमें 4.5 ये फिट है। एक बार बताओ कैसे जंप लेना होता है? दोनों पैर से एक साथ जंप करना है ना। अच्छा, इस तरह से जंप लेना। अभी आप ये डिस्टेंस जैसे नापोगे, मतलब ये ऑलमोस्ट अपना जो स्टेप रहता है 1 फीट का रहता है। हाँ। मतलब गर्ल्स को कम से कम इतना जंप करना पड़ेगा। अच्छा, इतना जंप करना होता है। और ये भी देखने में तो कम है, देखने में कम है, देखने में कम लग रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, अभी देखो वो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है। हाँ हाँ। और उसकी रनिंग इतनी जबरदस्त है कि वो भर्ती में एक्सीलेंट है। यहाँ से जंप करके ऑलमोस्ट वो कितने फीट गया है? 4.5 से 5.5 6.5, ये लगभग 7 फीट, लगभग 7 फीट निकल गया। जंप करेगा। तो ये भी होता है कि बिना प्रैक्टिस के विश्वास भी नहीं होता अपने आप पर। और गर्ल्स सबसे ज्यादा इसमें फेल होगी इसमें सबसे ज्यादा। तो भाई जरूरी है प्रैक्टिस करना, वो इसी में फेल। हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। अच्छा, मतलब ये है कि लड़कियों के लिए सेपरेट आपने जगह बता दी है, ट्रेनिंग स्पॉट एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा जी सर। और तैयारी हर रोज डेली बेसिस पे करवाओगे, सुबह और शाम दोनों टाइम। और तैयारी करने वाले वहाँ तैयारी कर सकते हैं। फीस का क्या रखा हुआ है? फीस ज़्यादा क्लियर आ रहा है सब? फीस ऑलमोस्ट 5.5 से 6,000 इतने बेसिक उनका खर्चा आएगा जो हॉस्टल का है। खाना बच्चों के लिए वही है जो हम खाते हैं, और मैं उन बच्चों के साथ में बैठ के खाता हूँ, चाहे आर्मी वाले बच्चे हैं चाहे बाकी कोई और है, सेम ही कंडीशन है सबके लिए। खाना, मतलब खाना तो देखो फिजिकल करवाते हो तो खाना तो आप पता है कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भाई उसी के हिसाब से खाना मिलता है। स्वादिष्ट नहीं होता बल्कि पौष्टिक होना चाहिए। स्वादिष्ट मिलेगा। नहीं, मुझे लगता है डिफेंस की तैयारी करने वाले और फिजिकल की तैयारी करने वालों को स्वाद से ज्यादा तो न्यूट्रिशन पे ध्यान होना चाहिए कि प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, उनका पूरा हम डाइट प्लान बना के और स्वादिष्ट का भी कह दिया है तो स्वादिष्ट भी मिल जाएगा। मतलब डाइट प्लान बना के देंगे, उस हिसाब से उनको डाइट देंगे। हाँ, मतलब खाना कुल मिलाकर घर की तरह अच्छा ही मिलेगा। जो हेल्थी है, जो भाई बहुत ज्यादा मोटे तगड़े हैं, उनके लिए भी गोल्डन चांस है अपने आप को फिट बनाने का। हाँ, वो भी है कि आप 2 फायदे हो जाएंगे। जी। एक तीर से 2 निशाना, एक तो वनरक्षक वनपाल का फिजिकल और दूसरा हेल्थ मेंटेन करना। ज्यादा मोटे हैं उनके लिए। एक कम वेट वाले भी दिक्कत करते हैं कि कम वेट की भी समस्या होती है पीछे, जैसे चेस्ट वाला समस्या होगी। अभी ये जो फायरमैन की वैकेंसी हुई थी ना, इसके अंदर फिजिकल और प्रैक्टिकल था, तो मेरे पास में बहुत ऐसे ही फोन आते थे कि सर वेट गेन नहीं हो रहा, वेट की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो वेट गेन वाला भी हो जाता होगा। वेट गेन करके भेजेंगे। अगर जो बच्चा ज्यादा कमजोर है कि जिसका चेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो उसको वेट गेन के साथ साथ में जैसे चेस्ट वर्कआउट भी करेंगे। हमने जिम इसलिए सेटअप कर रखा है ताकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है जो मान, और साथ में वेट गेन हो। देखो, जिसको आना है ना वो जरूर फोन करे और जरूर इनसे बात कर ले एक बार, क्योंकि सारी बातें जो है वो हो गई है और इतनी जिम्मेदारी से आपको सारी चीज़ें बताई है। और मैं भी कोई इनसे ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं भी आराम से यहाँ पर विजिट कर सकता हूँ। तो आप लोग जो आना चाहते हो वो यहाँ पर आ सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। इनका पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाकर देख सकते हो इनकी एक्टिविटी वगैरह। बाकी मुझे लगता है कि जिसको तैयारी करनी है वो सर वो 100% आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसको पास होना होगा तो आएगा। हाँ, जिसको पास करना है वो आ जाएगा।